आज अपने हाथ से लगाई हुई सब्जियां जब इतनी बड़ी हुई तो उनको काटा तो बहुत ही मज़ा आ रहा था और खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था तो पका लिया जी आलू मटर पुलाव। मटर थोड़े से ज़्यादा हो गए थे और पुलाव भी बहुत मज़े का पका था। जब आप रफली रफली सा बनाते हैं तो बहुत मज़े का बनता है। साथ ही आज मैं जी ये जो हल्दी है इसको पील करके रख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग का स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप ही हुआ था। कोई प्रॉपर मेरा दिल भी नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था चावल खाने के लिए। तो जैसे कि बच्चे, मैं बनाती तो रहती हूँ लेकिन मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से पुलाव नहीं खाते। उनको बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, चाइनीज़ राइस बहुत ज़्यादा पसंद है और मतलब थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें ज़्यादा पसंद है। मुझे पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं क्विक एंड फास्ट मज़े का पुलाव बन जाता है। लेकिन आज जब मैं पुलाव बनाने लगी तो लास्ट टाइम जो मैंने इसमें चिकन फ्राई किया था मैं वही ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके साथ दिखाने का मकसद ये है कि हम लोग, बहुत सारी लेडीज़ जो घरों में किचन क्वीन होती हैं, किचन के काम करती हैं, वो फिर मेरी तरह थोड़ी सी होती भी होंगी कि ऑयल ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जिनको तजर्बा भी हो चुका होता है ना, एक्सपीरियंस भी कुछ होता है, वो हम अपने घरों में हर तरीके से मैनेज करके चलते हैं। मैं कोई ऐसी नहीं कि आपके साथ रेसिपीज शेयर कर रही हूँ, मैं आपको बहुत ही मतलब बनाओ मतलब इस तरह दिखा रही हूँ कि मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती, लेकिन मैं जो अपने किचन में जो भी काम कर रही होती हूँ ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने घर के रिज़्क़े हलाल को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रिज़्क़ ला दिया तो उसको ख़राब तो नहीं करना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए। तो जो हलाल से कमाया हुआ रिज़्क़ होता है उसमें बरकत भी होती है और उसकी कदर भी ज़्यादा होती है। तो मैं किसी भी चीज़ को ज़ाया होने से बचाती ही रहती हूँ कि कोई चीज़ ज़ाया ना हो और बच्चे एंजॉय भी करते रहें, उनको मज़े मज़े के खाने भी मिलें और मैं ज़्यादा फूड और वैरायटी इनके लिए बनाती रहूँ और इनको देती रहूँ। यही वजह है कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा आदत हो गई हुई है कि हर टाइम उनको कोई ना कोई अलग सी चीज़ चाहिए होती है, हर टाइम उनको खानों में वैरायटी चाहिए होती है। अगर एक हफ्ते में 5 दिन मैं प्रॉपर इस तरह कुकिंग कर रही हूँ, उनके लिए अलग अलग डिशेस बना रही हूँ, तो एक दिन सैटरडे संडे लगा लें, कोई एक दिन लगा लें ऐसा कि जिस दिन मेरा दिल ना कर रहा, गुस्सा भी आ जाता है, ज़ाहिर है इंसान हो, मूड भी ख़राब हो जाता है, कोई चीज़ बुरी भी लग जाती है, फेडअप भी हो जाती हूँ। और किसी दिन दिल करता है नहीं, अब बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कुछ पकाने के लिए, तो मतलब कुछ पकाने से मुराद ये है कि मैं उस दिन कहूँ कि बस आज मैं सालन, सिंपल सा सालन पका के रख दूँगी तो बच्चे उसी के साथ खा लेंगे। तो मेरे बच्चों को ऐसे लगता है जैसे ना बहुत बड़ा ना करंट का झटका लगाओ, बिजली का कोई झटका लगाओ। वो मुंह ऐसे खोल खोल के मुझे देखना शुरू कर देते हैं, मम्मा आज क्या हुआ, आज आपने कुछ पकाया नहीं है। और मैं अगर शामी कबाब वगैरह बना के फ्रिज में रख दूं तो उन्होंने तो मतलब उनकी तो जैसे ना ईद हो जाती है, हर रोज़ ही उनकी माशाल्लाह से ईद होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मकसद ये, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हम जो माएँ होती हैं, हम लोगों को घर के कामों में ही हम इतने बिजी होते हैं, तो हमें अपने बच्चों को डिफरेंट तरीके से खाने देने चाहिए। हर टाइम अपने घर में खुशबार ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। लाइफ में प्रॉब्लम किसके नहीं है? हो सकता है जितने भी मेरे व्यूअर्स मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो जितनी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जितनी मेरी लाइफ में टेंशन्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर टाइम लड़ती झगड़ती रहती हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं हर टाइम गाली देती रहती हूँ। मुझे अपने अंदर एक चीज़ अच्छी ये लगती है कि मैं गाली नहीं देती। हाँ, मैं कभी कभार बच्चों को कभी हुआ कि गलती से या बहुत गुस्सा आ जाए तो मैं उनको छोटी सी दे देती हूँ, बहुत कॉमन सी है, सभी माएँ दे देती होंगी। तो क्यों नहीं देती मैं गाली उनको कि मैं बच्चों को गालियाँ दूंगी, गाली गलूज करूंगी, गालम गलूज करूंगी तो बच्चों का क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। मैं कहलाऊंगी जाहल गवार कहलाऊंगी और बच्चे भी कहेंगे ये तो गालियाँ ही देती रहती हैं। मैं क्यों नहीं गाली देती? उसमें मेरा नुकसान है, बच्चों का कोई नुकसान नहीं, मेरा नुकसान है। क्या नुकसान है? मेरी अपनी ही कब्र खराब होगी और शायद मैं इतने नेक काम तो नहीं कर रही, तो मैं क्यों गुनाहों में इजाफा करती जाऊँ? किसी के बातों में इन्वॉल्व होना मैंने क्यों छोड़ दिया हुआ है काफ़ी टाइम से? मतलब क्यों मैं आपको अपनी ये आदतें बता रही हूँ कि जितनी मेरी ऑडियंस देख रही है, मेरी ब्लॉग देख रही है, उसमें डिफरेंट एज के लोग हैं, उसमें 16 साल से स्टार्ट होते हैं आगे तक। अपने टेरेस पे काटने लगे हैं अपनी सब्ज़ी, टेरेस से मतलब अपने किचन गार्डन से दिखाती हूँ आपको सब्ज़ी जो कटिंग करने। ये जो सब्जी जो मैंने अपने टेरेस पे एक छोटी सी जगह है उसमें मट्टी फेंक मतलब बहुत ज़्यादा मट्टी डली थी, इसमें मैंने सब्जी लगाई हुई है। जब पंजाब में होती तो पालक बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। आज मैं पालक काट के वही पालक गोश्त बनाऊंगा। तो मैं बात कर रही थी अपनी ऑडियंस की, मेरी ऑडियंस में हर एज से रिलेटेड लोग हैं, तो उनको देख के ये आइडिया हो जाएगा कि अगर हम किसी को गालम गलूज करते हैं, किसी में बिला वजह इंटरफेयर किसी की बातों में करते हैं, बिला वजह
अम्मा भी बन के हम लोग मशवरे देने लग जाते हैं, तो इसका फ़ायदा कुछ नहीं होता, उल्टा हमें नुकसान ही होता है। गालम गलूज देने का नुकसान ही होता है कि हमारी कब्र में एक बिच्छू बन जाता है। क्यों? मतलब हमें, मैं इस डर से ही, मतलब हो सकता है मैं गालियाँ देती या जानो, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए हमारे दीन में क्या है। तो मैं बच्चों को गालियाँ नहीं देती, फ़ायदा भी कोई नहीं होता। मैं किसी को भी गाली नहीं देती। क्यों नहीं देती? कि उसको गाली, उसको क्या जाना, नुकसान मेरा अपना है। एक तो मेरी ज़बान गंदी होगी, मेरी कब्र गंदी होगी, मेरी मतलब ये मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे स्टेटस के ख़िलाफ़ है कि मैं किसी को गालियाँ दूँ, इसलिए मैं किसी को गाली नहीं देती। हाँ, कोई ऐसा दौर था अभी कि हर किसी पे दौर आता है कि आप इंटरेस्ट लेते हैं बातों में, आप इंटरफेयर करते हैं, आप हर किसी को मशवरा देने लग जाते हैं, तो आप सब में भी ये दौर होगा। लेकिन ये कि वक्त हमें बहुत कुछ सिखा देता है। तो मैं इतना भी मशवरे नहीं देती थी, इतना भी इन्वॉल्व नहीं करती थी, इतना भी मतलब किसी के मामला में, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत होती थी मैंने सब से कट ऑफ कर लिया हुआ है। मामला से, फैमिली से कट ऑफ नहीं कर लिया, लोगों से कट ऑफ नहीं कर लिया, मामला से कट ऑफ कर लिया। मैं अपने ही कामों में इतनी बिजी सारा दिन रहती हूँ कि पंजाबी कहते सिर खजोण दी फुर्सत नहीं होती, कि मैं सारा दिन किसी न किसी काम में लगी रहती हूँ और अपने आप को बिज़ी और मसरूफ़ रखती हूँ। तो मेरा देखने वाली ऑडियंस को भी यही मशवरा है कि अपने आप को बिज़ी रखें। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को स्टडी में बिज़ी रखें। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो अपने काम में अपने आप को इतना बिज़ी कर लें, इतनी उसमें स्ट्रगल करें, मेहनत करें, उसमें पूरी ईमानदारी अपने काम में दे दें। अगर आप हाउस वाइफ हैं, अपने बच्चों में बिज़ी रहें, अपने हस्बैंड में बिज़ी रहें, इर्द गिर्द के मामलात में अपनी स्किन केयर करें, अपना ख्याल करें। तो बस ये इसी में सारा दिन गुजर जाता है। सर्दियों के तो दिन ही बहुत छोटे छोटे होते हैं और गर्मियों के दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं, लेकिन एक जैसा सिस्टम होता है। तो अपना ख्याल करें, अपनी सेहत का ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें, अपने घर का ख्याल करें, अच्छे अच्छे खाने बनाएं और सर्च करें, ढूंढें। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो सीख लें। अगर आपका दिल नहीं करता, आपके पास वसाइल कम है, आप नहीं ज़्यादातर खाने इतने वैरायटी बना सकते, तो आप जो बना रही हैं कम अज़ कम उसको ही टेस्टी मज़ेदार बनाएं। उसी के साथ हर तवज्जो पूरी की पूरी घर में दे। मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं कि मैं उनके आना जाना भी जब करती थी, अभी भी आती जाती हूँ, लेकिन अब मैंने बहुत कम कर लिया हुआ अपना आना जाना। कि ऐसा नहीं कि कोई इज़्ज़त नहीं आपकी करता, माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त करते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में जब बिज़ी हो जाते तो इतना टाइम ही नहीं बचता कि आप मिलना मिलाना बहुत ज़्यादा करें। तो इसीलिए जब मिलना मिलाना करना होता है तो हम लोग जी पंजाब का रुख करते हैं। तो यहाँ पे तो बस यही मसरूफ़ियत है कि सुबह उठ जाएं, नमाज से सुबह का आगाज़ कर दें, तो चले जी दिन का स्टार्ट हो गया, तो वो चल सो चल लगी रहती है कि सारा दिन चल सो चल। और रात को जब थक हार के लेटते हैं तो फ़ौरन से अब नींद आ जाती है। अब तो मैं अपने आप को ऐसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे वीकनेस हो गई हुई है कि मैं थक जाती हूँ और अपनी बातें भी याद आती हैं, जो बातें मतलब तंदुरुस्ती के दौर में की जाती थी। और जो कुछ आप लोग अल्लाह ताला से मांगते हैं ना, अल्लाह ताला वो ही आपको देते हैं। आप एक दफ़ा अपने अल्लाह से मांग के देखिए, आप उस बात पे पक्के रहें, अल्लाह ताला से मांगें। जिस भी एज के लोग मेरी ऑडियंस है वो देख रहे हैं, वो नमाज पढ़ें और अल्लाह से मांगे, रो रो के मांगे, बार बार मांगे। कहा जाता है ना कि आप रोज़ अटेंडेंस लगाएं, आपकी हाज़िरी तो लगती रहेगी, तो इंशाल्लाह वो कबूल भी होने लग जाएगी। तो हाज़िरी जब लग रही है, आपका दिल नहीं कर रहा, आपका कर रहा है, ठंड है, गर्मी है, सर्दी है, कोशिश करें कि नमाज़ पढ़ते रहें। बहुत दिल नहीं कर रहा तो छोटी छोटी नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। किस तरह छोटी छोटी नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें कि आप सुन्नत और फजर के सुन्नत और फ़र्ज़ तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद आप ज़ोहर में 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत पढ़ लें। अगर कोई मेरी तरह करते हैं कि उनको थोड़ा सा गिल्ट फील होता रहता है, वो थोड़े से शर्मी, मतलब उनको लगता है कि नमाज से जान छुड़ाई है, तो वो 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत दोनों टाइम पे पढ़ लें, पूरी रकातें पढ़ लें। जिनका जो भी स्टार्ट लेना चाह रहे जी ईशा की बहुत लंबी नमाज है, वो स्टार्ट तो लें, उनको नमाज ही छोटी लगने लग जाएगी जब वो आदत बना लेंगे अपनी नमाज़ पढ़ने की। वो 24 घंटे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबू अलैहि ही पढ़ते रहें, अस्तगफार की तस्बीह करते रहें। आप ऐसा करके तो देखें कितनी आसानियाँ हो जाती हैं, आप अपने आप को कितना रिलैक्स फील करेंगे, अल्लाह आपके काम में कितनी आसानियाँ करेंगे कि आपको खुद महसूस नहीं होगा कि आप ये फील करेंगे कि क्या हो रहा है, किस तरह आसानियाँ ही आसानियाँ होती जा रही है ज़िंदगी के हर मुकाम पे, ज़िंदगी के हर मोड़ पे, हर मामले में अल्लाह ताला आपकी गैब से मदद करेंगे। हर चीज़ का ख्याल करें तो खुद ही आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाती है। दूसरों से हसद ना करें, जो चीज़ दूसरे के बाद आप हसद करें उसको देख के, तो हसद से क्या होता है, आपके पास जो अपना था वो भी नहीं रहता। आप अल्लाह ताला से मांगे, खुश हों,
इंशाल्लाह बोलें, माशाल्लाह बोलें, अल्हम्दुलिल्लाह बोलें, अगले की चीज़ को देख के अल्लाह ताला आपको भी उतना ही नवाज देंगे। उतना अल्लाह ताला के ख़जाने रहमतों और बरकतों से भरे पड़े हैं, बेलौस भरे पड़े। तो अल्लाह ताला से इस तरह मांगे कि या अल्लाह अपने रहमतों और बरकतों से ख़जानों में से हमें छप्पड़ फाड़ के दे दीजिए, क्योंकि कुन फयकून है। अल्लाह ताला तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अल्लाह से मांगे, दिल खोल के मांगे, और अल्लाह ताला देता भी दिल खोल के। आज का लेक्चर कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, आज तो बता कुकिंग जो सारी है साइड में रह गई। तो मेरा दिल इसी तरह करता है आपके साथ बातें करने के लिए, आपको बताने के लिए कि जो मैंने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस लिए हैं ना, मैंने इतने ज़्यादा ले लिए हैं कि कभी कभी मुझे ना मतलब दुख भी होता है और खुशी भी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह के पर जहाँ मेरी ज़िंदगी में 100 परेशानियां हैं, तो मेरी ज़िंदगी में 200 खुशियां भी हैं। तो बस यही था जी मेरा ब्लॉग। और लास्ट पे जी मैं ये हल्दी बना रही हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज ही बकरे का गोश्त बन के भी आ गया, तो उसको भी मैंने संभाल लिया, सालन भी मैंने बना लिया। और ये नेक्स्ट डे मैंने हल्दी बनानी स्टार्ट की थी कि ये इसके छिलके वगैरह उतारूंगी। मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे बताया था इसको चॉपर में पीस लीजिएगा। जो इसका कचरा है इसको साफ़ करके रखूँगी, और साफ़ करने के बाद इसको, ये मैंने वॉश की हुई थी, साफ़ करने के बाद इसको मैं करूँगी जी चॉपर में चॉप करके, और फिर इसको सुखा लूँगी, और फिर इसका अच्छे से पाउडर भी बन जाएगा। क्योंकि पहले जब मैंने इसका पाउडर बनाया था, इसको मैंने स्लाइसिस में कट के लास्ट ईयर गया, तो मैंने कॉफ़ी मेकर में बनाया था। अभी जो बनाऊँगी वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर ज़रूर करूँगी। तो मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।